आर्टिकल 137, आर्टिकल 100 कितना 37। मैं पहले ही बता दिया कि देखिए इसमें आर्टिकल्स कम और कंटेंट अधिक आता है। एक आर्टिकल से 124 से 129 बहुत और रिवीजन करेगा। 137 ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। 137 बात करता है न्यायिक समीक्षा की। किसकी बात करता है? न्यायिक समीक्षा। ठीक, न्यायिक समीक्षा कहने का अर्थ क्या है? न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा कहने का अर्थ है कि न्याय की पुनः रूप से हम क्या कर सकते हैं? समीक्षा कर सकते हैं। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन दे दिया तो उस डिसीजन को फिर पुनः रूप से वो चेंज कर सकता है। जिस प्रकार मैं बात करूं बेरुबारी, कौन सा मुकदमा? बेरुबारी केस ये हुआ था सन 1960, 1900 कितने में? 60 में। ये बेरुबारी केस में यह कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ये किस केस में कहा गया था? बेरुबारी। लेकिन वहीं केशवानंद भारती केस, वहीं केशवानंद भारती केस 1973, केशवानंद भारती केस 1973, इसमें क्या कहा गया? प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो यहां पर क्या हुआ? न्यायिक समीक्षा हुई कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट जहां सन 1960 में यह कह रहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और वहीं पे सन 1973 में क्या कह रहा है? प्रस्तावना संविधान का भाग है। न्यायिक समीक्षा का अर्थ होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को फिर क्या कर सकता है? ठीक, चेंज कर सकता है। क्योंकि भारत में एक भारतीय संविधान का संरक्षक, भारतीय संविधान का संरक्षक एवं भारतीय संविधान का व्याख्याकार, कौन सा? क्या व्याख्या, मतलब भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला और भारतीय संविधान की संरक्षण प्रदान करने वाला कौन होता है? सुप्रीम। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। भारतीय संविधान का संरक्षक एवं व्याख्याकार किसे कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट को। ठीक, उसी प्रकार एक और केस है गोलकनाथ। कौन सा केस? गोलकनाथ केस। और ये गोलकनाथ जो केस है इसमें कहा गया था कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते। मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते। तो बहुत तेज आता है ये सब क्वेश्चंस। एक, मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते। ये केस था 1967। उसके बाद एक केस आया केशवानंद भारती। कौन सा केस आया? केशवानंद भारती। मोस्ट इंपॉर्टेंट, केशवानंद भारती केस में यह कहा गया 1973, केशवानंद भारती केस में यह कहा गया कि आप मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं। मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं। कर सकते मतलब सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को यहां पर क्या कर रहा है? वो देखिए यहां से दो फायदे हुए हमको। एक तो मैंने आर्टिकल्स भी समझ लिया, और दूसरे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने वह केसेज भी देख लिया जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं। ठीक, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेरुबारे, केशवानंद भारती, गोलकनाथ और केशवानंद भारती। केशवानंद भारती के समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया SN सीकरी साहब थे। कौन थे? SN सीकरी। मैंने बताया था SN सीकरी वही है जो 10 साल वकालत करके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के क्या बने थे? न्यायाधीश। जबकि महिला में तेंदो मल्होत्रा। आप देखिएगा लूसेंट ऑब्जेक्टिव अगर आप सॉल्व करेंगे तो उसमें भी लगभग 80 से 84 क्वेश्चंस बस सुप्रीम कोर्ट का है। अगर लूसेंट ऑब्जेक्टिव